अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मान राय कंप्यूटर। इस वीडियो में हम कलर एडजस्टमेंट के बारे में मुकम्मल तफसील से जानेंगे। अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे तो ये रहा हमारा क्लिप। इसकी हम ऑडियो रिमूव कर देते हैं। अब हम जाएंगे यहाँ कलर के ऊपर। अगर ये कलर पैलेट यहाँ पर आपको शो ना हो रहा हो तो आपने जाना है विंडो के ऊपर, यहाँ वर्क स्पेसेस, और यहाँ पर आपने रीसेट कर देना है। तो ये आपके पास जो है ये कलर पैलेट शो हो जाएगी। उसके बाद आपने लूमेट्री स्कोप्स ओपन कर लेना है। ये आपको लेफ़्ट साइड पर मिलेगा, यहाँ पर ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर आपको ये इस तरह नज़र ना आए तो आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे टाइप के ऊपर, और यहाँ पर आपने कर देना RGB के ऊपर, तो ये आपको नज़र आ जाएगा। ये आपको मैं बता दूं कि जब भी आपने अपनी वीडियो की कलर एडजस्टमेंट करनी है तो उसके लिए ये लूमेट्री स्कोप्स जो है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपको बता देता है कि आपकी पिक्चर के अंदर जो है वो कहाँ पर मसला है। अब हम देखें तो इसके अंदर ये अपर लेवल जो है 100 तक होना चाहिए और जो लोअर लेवल है वो 0 तक होना चाहिए। 0 से 100 तक होना चाहिए इसकी रेंज। लेकिन इस वीडियो में अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर 80 तक जा रही है और हल्की सी 80 से 90 तक जा रही है, और ये तकरीबन 10 से नीचे बहुत हल्की से शेड आ रहा है, और ज़्यादातर ये 20 से शुरू हो रही है। यानी हमारा ऊपर भी 20% कम है और नीचे से भी 20% कम है। तो हमने इस गैप को पूरा करना है। इस गैप को जब हम पूरा करेंगे तो आप रिज़ल्ट खुद देख लेंगे कि किस तरह रिज़ल्ट आता है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी बहुत ज़रूरी है। इसका दूसरा तरीका भी होता है, आपकी जो वीडियो होती है उसको आप लट्स वगैरह के ज़रिए भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट जो है वो इसको एडजस्ट करेंगे। लट्स का तरीका जो है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूँगा। तो ये हमारा, अब मैंने आपको बता दिया, ये 80 तक इसकी रेंज आ रही है और नीचे से ये 20 तक रेंज आ रही है। बाकी एरिया जो है ये खाली एरिया नज़र आ रहा है हमने इस एरिया को फिल करना है। जब हम इस एरिया को फिल कर लेंगे तो हमारी जो वीडियो है वो खुद ब खुद उसका कलर जो है ना वो बेहतरीन हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोजर से। सबसे पहले आपने अपनी वीडियो को एक्सपोजर से स्टार्ट करना है। उसके लिए आपने इस बेसिक करेक्शन के ऊपर आ जाना है। ये आप देखें तो बेसिक करेक्शन के ऊपर यहाँ पर इसके हमें ऑप्शन मिलते हैं। तो इन दोनों को स्टार्ट में छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हम तकरीबन एडजस्टमेंट के लिए ज़रूरी नहीं होते। एक्सपोजर जो है ना ये टून के अंदर आपके पास मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो एक्सपोजर से स्टार्ट हो रहे हैं और ब्लैक्स तक, ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं आपकी वीडियो को एडजस्ट करने के लिए, और ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले जो हैं ऑप्शन वो यही होते हैं जो टून के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं। तो हम एक्सपोजर को चेक करेंगे। अगर हम इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हमारा ब्राइटनेस जो है उसको इंक्रीज़ करेगा, और अगर हम इसको लेफ़्ट साइड की तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारी जो ब्राइटनेस है उसको कम करेगा। ये आप देखें तो ये उसको इंक्रीज़ कर रहा है ब्राइटनेस को, और अगर इसको मैं डाउन करके ले जाऊँ तो ये इस तरह अंधेरा जिस तरह होता है, जिस तरह मतलब रात का मंज़र जो है उसको क्रिएट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम देख रहे हैं ये एक्सपोजर जो है ये इसलिए होता है। अगर आपकी वीडियो इस तरह अंधेरे वाली है तो आप उसका एक्सपोजर बढ़ा के उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इस वीडियो में देखें तो हमें एक्सपोजर की तकरीबन ज़रूरत नहीं है। हम पहले स्टार्ट करते हैं कंट्रास्ट से। तो कंट्रास्ट जो है इसको आपने यहाँ पर बढ़ा देना है, आपने इसको इंक्रीज़ करना है। अमूमन हर वीडियो को कंट्रास्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैंने इसको 75.3 कर दिया है। अब हम इसकी हाइलाइट्स चेक करेंगे। आप ये देखें, जब भी जैसे ही मैंने इसके कंट्रास्ट को बढ़ाया है तो लूमेट्री स्कोप के ऊपर क्या असर पड़ा है। लूमेट्री स्कोप को आपने ज़हन में रखना है। अपनी वीडियो को बाद में देखना है, पहले लूमेट्री स्कोप को देखना है कि लूमेट्री स्कोप में वो खाली जगह फिल हुई है या नहीं हुई। उसके बाद आप हाइलाइट्स को चेक करें और फिर अपने लूमेट्री स्कोप को देखें। ये देखें जी, मैं इसको जब हाइलाइट्स को बढ़ा रहा हूँ तो ये अपर लेवल तो ऊपर जा रही है लेकिन लोअर लेवल भी ऊपर जा रही है। तो ये हमारे जो है ये काम नहीं आ सकती हाइलाइट्स। इसको कम करके देखें तो ये क्या हो रहा है। ये देखिए, अगर कम करें तो वो अपर लेवल डाउन हो रहा है और नीचे का लेवल जो है वो फिल हो रहा है। तो यहाँ पर हमें हाइलाइट्स की भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। हम चलते हैं शेडोज़ के ऊपर। शेडोज़ को कम करके देखते हैं। ये देखें, अगर शेडोज़ को मैं कम कर रहा हूँ तो ये देखें ये हमारा लोअर लेवल जो है उसको फिल कर रहा है, उस गैप को। उसके बाद हम चलते हैं वाइट्स के ऊपर, इसको चेक करते हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने वाइट्स को बढ़ाया है तो ये अपर लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद ब्लैक्स को चेक करें। ये देखें
जैसे मैं इसको कम कर रहा हूँ तो वो जो हमारा ये वाला एरिया है ये इस खाली जगह को जो फिल करने की कोशिश कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा और कम करके देखते हैं। अब ये हाइलाइट्स को भी चेक करते हैं कि अब इससे क्या हो रहा है। थोड़ा सा इसको भी बढ़ा लेते हैं। उसके बाद एक्सपोजर जो है इसको चेक करते हैं। ये देखें मैंने एक्सपोजर बढ़ाया है तो वो हायर लेवल जो है, अपर लेवल जो है वो 100 से ऊपर चला गया, लेकिन नीचे से वो खाली जगह ज़्यादा रह गई। तो ये देखें इसमें फ़र्क कितना आ रहा है। 0.9 मैंने किया है और इसका वीडियो के ऊपर कितना इफेक्ट हुआ है और सिनेमैटिस्कोप के ऊपर इसका कितना असर हुआ है। तो इसको फ़िलहाल हम 0 ही रखते हैं। अब हम आगे चलते हैं, क्रिएटिव के ऊपर आ जाएं। क्रिएटिव के ऊपर हमने 3 चीज़ें हमारे पास अहम होती हैं। एक होता है शार्पन, वाइब्रेंस और सैचुरेशन। ये इंतहाई ज़रूरी होती है, इन तीनों को हमने इस्तेमाल करना होता है। तो शार्पन से आपका इमेज जो है वो, अगर आपकी उसकी रेजोल्यूशन कम है तो रेजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए आप शार्पन यूज़ कर सकते हैं। शार्पन को बढ़ाने से आपकी इमेज की जो रेजोल्यूशन है वो बेहतर हो सकती है। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी शार्पन इंक्रीज़ हो जाएगी। और उसके बाद आपने वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाना है और उसके बाद आपने इसकी सैचुरेशन को भी हल्का सा बढ़ाना है। अब देखें तो लुमेट्रोस्कोप के ऊपर जो है वो कितना असर पड़ रहा है इस चीज़ से। वाइब्रेंस को ज़रा चेक करते हैं और थोड़ा सा शार्पन को बढ़ाते हैं। ये देखें हमारा जो गैप है वो फिल हो रहा है। जो हमारा जो 100 तक था और नीचे ये लेवल था, ये हमारा फिल हो रहा है। अब हम चलते हैं कर्व्स के ऊपर। यहाँ कर्व्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अंदर जो है वो आप हर कलर को एडजस्ट कर सकते हैं कर्व्स के अंदर। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास वाइट जो है वो कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। हम यूँ करेंगे कि वाइट को थोड़ा सा यहाँ से कम करेंगे कर्व के ज़रिए। इसको यहाँ से सेंटर से पकड़ेंगे और इसको हम जो है वो कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मैंने कम किया, आप लुमेट्रोस्कोप को भी देखें और अपने इमेज को भी देखें। ये देखें जी, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ जो मिसिंग थी वो जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। जैसे ही मैं कर्व जो है नीचे कर रहा हूँ, जो हम डिटेल थी वीडियो की वो हमें वापस मिल गई है जैसे ही मैंने इसको मिनिमाइज़ किया है। उसके बाद अब देखते हैं रेड के ऊपर। यहाँ पर इस वीडियो को रेड की ज़रूरत नहीं है, ना ही कम करने की और ना ही ज़्यादा करने की, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो में जो है कलर एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन आप अपनी वीडियो के लिए इसको कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं और फिर आप उसका लुमेट्रोस्कोप के ऊपर जो है असर वो भी देख सकते हैं और अपनी वीडियो के ऊपर भी असर देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से देखें, या सेंटर से अमूमन पकड़ा करें और सेंटर से ड्रैग और ड्रॉप करके चेक किया करें लुमेट्रोस्कोप के ऊपर कितना असर पड़ता है और आपकी वीडियो के ऊपर कितना असर पड़ता है। उसके बाद इसी तरह आप ग्रीन को भी सेंटर से चेक कर सकते हैं कि इसको कम या ज़्यादा करने से कहाँ पर असर पड़ रहा है, लुमेट्रोस्कोप के ऊपर किस जगह पर असर पड़ रहा है। इसी तरह ब्लू को भी सेंटर से चेक कर लें। ये देखें तो अब आप देखें तो हमारी जो वीडियो का लुमेट्रोस्कोप है वो तकरीबन 100 को भी टच कर रहा है और 0 को भी बिल्कुल टच कर रहा है। तो हमारी वीडियो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है जो इसकी एडजस्टमेंट थी। अब हम वापस चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब आप एक्सपोजर को दोबारा चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको ये एक्सपोजर जो है ये 3 इशारे, ये हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये देखें सिर्फ 0.3 मैंने आप इसको बढ़ाया है और इसका कितना असर लुमेट्रोस्कोप के ऊपर हुआ है और वीडियो के ऊपर कितना असर हुआ। अगर इसको मैं वैल्यू को मैनेज करता हूँ तो फिर आप ज़रा देखें कि फिर इसके ऊपर क्या असर पड़ता है। ये देखें मैंने 3 किया है तो ये कितना ज़्यादा असर आपकी वीडियो के ऊपर यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर इसको आप बिल्कुल 0.1 करते हैं तो फिर देखें, यानी कि आपको हल्की सी पॉइंट के ऊपर ये कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है आपके लुमेट्रोस्कोप के ऊपर और आपकी वीडियो के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।